बिहार में चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। हर पार्टी अब 18% वोट के लिए जबरदस्त हाथ पैर मार रही है। बीजेपी से लेकर ओवैसी और तेजस्वी यादव तक सबको अब मुस्लिमों की याद आने लगी है। लेकिन क्या बिहार का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएगा, या इस बार अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ेगा? और क्या बिहार में मुसलमानों के साथ वाकई नाइंसाफी हो रही है? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार की जाति की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री पद और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान किया। डिप्टी सीएम के लिए वीआईपी के मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाया तो बिहार के सियासी मैदान में हलचल मच गई। चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी पर कई सवाल उठने लगे। जिस वोट बैंक को लेकर आरजेडी आश्वस्त नजर आती है, उसी वोट बैंक के भीतर ये सवाल घर कर चुका है कि अगर बैनर पोस्टर हम लगाएंगे, सड़क पर नारे हम लगाएंगे, नेताजी की अवभगत हम करेंगे, तो डिप्टी सीएम उनका क्यों होगा? सरकार नीतीश कुमार का बनेगा। हम लोग मुसलमान है। मुसलमान जो 20% है उसको दिया 19 गो सीट। मुसलमान जो इनकी 40 गो सीट नहीं आएगा पूरा बिहार में आरजेडी का। पीछे से बात है किसके साथ? नीतीश कुमार आज तक कभी सुने कि मुसलमान के बारे में कुछ उल्टा बयान दिया है नीतीश कुमार? अभी तक कोई ऐलान किया कि कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा या कोई मंत्री बनेगा? दड़ी बिछाने के लिए है। कांग्रेस हुआ या तेजस्वी यादव जो है उस सामने से नहीं पीछे से वार करते हैं, या बीजेपी सामने से वार करते हैं। ऐलान के बाद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोला। शौकत अली ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि 2% वालों को उप मुख्यमंत्री बना दिया और 18% वाले को दरी बिछाने का मंत्रालय मिला। बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया, और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? वो दरी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा क्या? कुर्सी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा, या नारा लगाने का मंत्रालय उसके पास है? शौकत अली की छोटी सी चिंगारी ने बड़ा काम किया। एनडीए की तरफ से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस सियासी चिंगारी को और हवा दे दी। चिराग ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक को कुर्बान किया। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं है। आज 2025 में भी न मुसलमान मुख्यमंत्री देने को तैयार, न उप मुख्यमंत्री। चिराग ने मुसलमानों को नसीहत दी कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? और ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म जाता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई है। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी चिराग पर वार करते रहे, लेकिन मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी के सवाल पर चुप्पी साधी। उनका क्या विजन क्या है? तो बेचारे वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं। जिनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाए, जिनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। बिहार के चुनाव में हमेशा जाति की राजनीति होती रही है और इस चुनाव में भी इसका असर देखा गया। बिहार की जातीय समीकरण की बात करें तो 14.26% यादव आबादी है, 17.70% मुस्लिम, 36% अति पिछड़ा वर्ग और 27% पिछड़ा। आरोपों से घिरे महागठबंधन ने इस चुनाव में 30 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं एनडीए की तरफ से बस 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से 18, कांग्रेस की तरफ से 10 और सीपीआई एमपी की तरफ से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं एनडीए में जेडीयू की तरफ से 4, एलजेपी आर से 1 उम्मीदवार को टिकट दिया गया। बीजेपी की ओर से कोई मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इन सब विवादों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से खास अपील की। नीतीश ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा,
2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों का कोई काम नहीं होता था। मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हमारी सरकार बनी तब से मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार काम कर रही है। विपक्षी दलों की सरकार में कई सांप्रदायिक दंगे हुए। इनकी सरकारों ने मुस्लिम समुदाय से बस वोट लिया, हिस्सेदारी नहीं दी। हमारी सरकारों ने जो काम किए उसे याद रखिए, उसी के आधार पर वोट कीजिए। महागठबंधन के लोग भले ही डैमेज कंट्रोल के लिए और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे वाली बात कहते हों, लेकिन चुनाव से पहले महागठबंधन की उंगली पकड़कर चलने वाले वोटर्स की नाराजगी महागठबंधन में डेंट लगा सकती है। मुस्लिम वोटर्स नीतीश की अपील पर विश्वास करेंगे या तेजस्वी का ही साथ चुनेंगे, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। हर पार्टी अब 18% वोट के लिए जबरदस्त हाथ पैर मार रही है। बीजेपी से लेकर ओवैसी और तेजस्वी यादव तक सबको अब मुस्लिमों की याद आने लगी है। लेकिन क्या बिहार का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएगा या इस बार अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ेगा? और क्या बिहार में मुसलमानों के साथ वाकई नाइंसाफी हो रही है? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार की जाति की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री पद और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान किया। डिप्टी सीएम के लिए वीआईपी के मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाया तो बिहार के सियासी मैदान में हलचल मच गई। चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी पर कई सवाल उठने लगे। जिस वोट बैंक को लेकर आरजेडी आश्वस्त नजर आती है, उसी वोट बैंक के भीतर ये सवाल घर कर चुका है कि अगर बैनर पोस्टर हम लगाएंगे, सड़क पर नारे हम लगाएंगे, नेताजी की अवभगत हम करेंगे, तो डिप्टी सीएम उनका क्यों होगा? सरकार नीतीश कुमार का बनेगा। हम लोग मुसलमान है। मुसलमान जो 20% है उसको दिया 19 गो सीट। मुसलमान जो इनकी 40 गो सीट नहीं आएगा पूरा बिहार में आरजेडी का। पीछे से बात है किसके साथ? नीतीश कुमार। आज तक कभी सुने कि मुसलमान के बारे में कुछ उल्टा बयान दिया है नीतीश कुमार? अभी तक कोई ऐलान किया कि कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा या कोई मंत्री बनेगा? दड़ी बिछाने के लिए है। कांग्रेस हुआ या तेजस्वी यादव जो है उस सामने से नहीं पीछे से वार करते हैं, बीजेपी सामने से वार करते हैं। ऐलान के बाद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोला। शौकत अली ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि 2% वालों को उप मुख्यमंत्री बना दिया और 18% वाले को दरी बिछाने का मंत्रालय मिला। बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? वो दरी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा क्या? कुर्सी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा या नारा लगाने का मंत्रालय उसके पास है? शौकत अली की छोटी सी चिंगारी ने बड़ा काम किया। एनडीए की तरफ से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस सियासी चिंगारी को और हवा दे दी। चिराग ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक को कुर्बान किया। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं है। आज 2025 में भी न मुसलमान मुख्यमंत्री देने को तैयार, न उप मुख्यमंत्री। चिराग ने मुसलमानों को नसीहत दी कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? और ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की, जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म जाता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी चिराग पर वार करते रहे लेकिन मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी के सवाल पर चुप्पी साधी। उनका क्या विजन क्या है? तो बेचारे वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं। जिनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाए, उनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। बिहार के चुनाव में हमेशा जाति की राजनीति होती रही है और इस चुनाव में भी इसका असर देखा गया। बिहार की जाति समीकरण की बात करें
तो 14.26% यादव आबादी है, 17.70% मुस्लिम, 36% अति पिछड़ा वर्ग और 27% पिछड़ा। आरोपों से घिरे महागठबंधन ने इस चुनाव में 30 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं एनडीए की तरफ से बस 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से 18, कांग्रेस की तरफ से 10 और सीपीआई एमपी की तरफ से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं एनडीए में जेडीयू की तरफ से 4, एलजेपी-आर से 1 उम्मीदवार को टिकट दिया गया। बीजेपी की ओर से कोई मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इन सब विवादों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से खास अपील की। नीतीश ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों का कोई काम नहीं होता था। मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हमारी सरकार बनी तब से मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार काम कर रही है। विपक्षी दलों की सरकार में कई सांप्रदायिक दंगे हुए। इनकी सरकारों ने मुस्लिम समुदाय से बस वोट लिया, हिस्सेदारी नहीं दी। हमारी सरकारों ने जो काम किए उसे याद रखिए, उसी के आधार पर वोट कीजिए। महागठबंधन के लोग भले ही डैमेज कंट्रोल के लिए और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे वाली बात कहते हों, लेकिन चुनाव से पहले महागठबंधन की उंगली पकड़कर चलने वाले वोटर्स की नाराजगी महागठबंधन में डेंट लगा सकती है। मुस्लिम वोटर्स नीतीश की अपील पर विश्वास करेंगे या तेजस्वी का ही साथ चुनेंगे, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।